ये टीना है। टीना को फैशन करना बहुत पसंद है। टीना एक बहुत ही फैंसी लड़की है। टीना को फैशन के साथ साथ फ्रीडम भी बहुत पसंद है। वो किसी का रोक टोक अपने लाइफ में बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो कोई भी अपना या पराया कोई भी हो। टीना को पढ़ाई करना भी पसंद था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती थी। उसको पसंद था सिर्फ एक चीज़, वो भी मोबाइल चलाना। वो कभी इंस्टाग्राम पे रील देख लेती तो कभी यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देख लेती। अगर इन दोनों से वो ऊब जाती थी तो फिर अपने दोस्तों से बात करती थी। एक दिन टीना रेडी होके अपने कॉलेज के लिए निकल ही रही होती है कि उसके रूम में उसकी मम्मी आ जाती हैं और मम्मी टीना को इस हालत में जाते देख तुरंत उसको रोकती हैं और फिर कहती हैं, टीना तुम किस हालत में कॉलेज जा रही हो? तुम्हें बाहर का माहौल पता भी है? लड़कियों के लिए बेटा कभी भी ज़माना नहीं बदलता, कम से कम फुल कपड़े तो पहन ली होती। माँ तो माँ होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी फिक्र उन्हें लगी रहती है। इतना सुनते ही टीना भड़क जाती है और कहती है, क्या हुआ इन कपड़ों में? क्या खराबी है इन कपड़ों में? और रही बात ज़माने की, तो ज़माना मेरे विषय में नहीं सोचता, मैं उसके विषय में क्यों सोचूं? ज़माने को जब हम बदलेंगे तभी वो बदलेगा, अपने से वो नहीं बदलेगा। मम्मा प्लीज़ आप मुझे रोक टोक ना लगाया कीजिए। आप भैया को कभी नहीं लगाते, सिर्फ मुझे ही रोक टोक लगाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? इतना कहते ही वो गुस्सा होकर वहाँ से निकलने लग जाती है। देख टीना की माँ थोड़ी दुखी हो जाती है और वो टीना को सिर्फ देख ही रही होती है। वो सोचती है, हे भगवान मेरी बेटी सुरक्षित रहे। और फिर वो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग जाती है, भगवान मेरी बेटी को बुरी नज़र से बचाए रखिएगा और बाहर उसे सुरक्षित रखिएगा। माँ का दिल बहुत घबराने लगता है अपने बच्चे के लिए। एक दिन टीना के दादाजी गांव से आए हुए रहते हैं और अपने किसी फ्रेंड से शहर के माहौल के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी उनकी खुद की नातिन आधे अधूरे कपड़े पहनकर जस्ट उनके सामने आ ही जाती है। टीना को ऐसे कपड़ों में देख के दादाजी तुरंत फ़ोन नीचे कर लेते हैं और टीना को रोकते हुए कहते हैं, टीना बेटा ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम बाहर जा रही हो, अंदर नहीं रहना है। तो बाहर का माहौल बेटा लड़कियों के लिए बहुत ही ख़राब है, कम से कम अच्छे कपड़े पहन के जाओ। बेटा लड़कियां सुरक्षित कहीं भी नहीं हैं, तो अपना सुरक्षा खुद किया करो। दादाजी की ये सब बातें टीना को अच्छी नहीं लगती हैं और वो फिर कहती है, दादाजी आप लोग लड़कियों को ही ऐसा क्यों बोलते हैं? लड़कों को तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। हर जगह उन लोग को आने जाने की छूट रहती है, हम लड़कियों की इतनी बांटता क्यों रहती है? टीना की ऐसी बातें सुन करके दादाजी बहुत अवाक रह जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, काश ऐसा माहौल ना होता तो मैं अपनी बेटी को ऐसा बोलता ना। फिर वो टीना को अपने पास आकर बैठने के लिए बोलते हैं। टीना दादाजी के पास जाके बैठ जाती है और फिर टीना से दादाजी एक सवाल पूछते हैं। कहते हैं, बेटा मुझे ये बताओ लोहा को कहाँ रखते हैं और सोना को कहाँ रखते हैं? दादाजी का ऐसा सवाल सुन करके टीना अवाक रह जाती है और दादाजी की तरफ ही देखती रह जाती है और फिर कहती है, दादाजी लोहा को तो हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सोना को तो तिजोरी में या फिर किसी महफूज जगह या सुरक्षित जगह पे ही रखते हैं। टीना का जवाब सुनने के बाद दादाजी कहते हैं, बेटा टीना तुमने जवाब बिल्कुल सही दिया है। बेटा बिल्कुल इसी तरह लड़के और लड़कियां होती हैं। जिस तरह हम लोहा को कहीं भी रख दें, अंदर बाहर कहीं भी रखें, कोई पूछने वाला नहीं होता है, उसी तरह लड़के होते हैं, कहीं भी आए कहीं भी जाए कोई रोक टोक कोई पूछने वाला नहीं होता है। और लड़कियां सोना होती हैं, जिस तरह हमें सोना का डर होता है कहीं हमारा सोना चोरी ना हो जाए तो उसे हम महफूज सुरक्षित तिजोरी में रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी बच्चियों का डर होता है कि कहीं ज़माने की बुरी नज़र उन्हें ना लग जाए। दादाजी की ये सब बातें सुन करके टीना को सब समझ में आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से उठती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है, मन में ये सोचते हुए कि मम्मी मेरी किस लिए मुझे डांटती थी। और फिर इधर दादाजी ये सोचते हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, मेरी बच्ची मुझे कुछ बोले ही यहाँ से चली गई, उसकी परवरिश शहर में हुआ है तो हो सकता है इसलिए ऐसा वो पहन रही हो। ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि टीना फुल कपड़े पहन के आ जाती है और दादाजी से कहती है, दादाजी देखिए ना मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ। फुल कपड़ों में देख करके दादाजी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और वो टीना के पास तुरंत आते हैं। टीना के पास आकर कहते हैं, बेटा अभी एक कमी और है।
टीना के दादा आज बहुत खुश थे। टीना की समझदारी पे वो उसको एक काला टीका माथ पे लगाते हैं और कहते हैं, आज मेरी बिटिया एकदम परी जैसी दिख रही, बहुत ही सुंदर दिख रही हो। टीना भी अपने दादाजी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाती है और फिर वो बैग लेती है और फिर वो कॉलेज की तरफ निकल जाती है।